अखिल भारतीय प्रचारक आए थे कृष्ण मुरारी जी, अभी अखिल भारतीय प्रचारक है, और एमएलए साहब से बैठक हुई थी बराबर केंद्र से, और उन्होंने हमें आपने भेजा था, और उन्होंने ये भी बोला था कि किसान संघ मैं नहीं जानता हूँ। अभी आप कहो तो मैं जिला अपने अखिल भारतीय प्रचारक से बात करवाता हूँ, और जो हमारे साथ प्रांत के थे उनसे भी बात करवाता हूँ। ये बताएंगे ना सर, आपकी तारीख। सिरोही के पिंडवाड़ा में ग्रामीण जिनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं वो है जालोर सिरोही के सांसद लुमाराम चौधरी, सिरोही की भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी और महासचिव गणपत सिंह राठौड़ समेत तमाम नेता इनमें शामिल हैं। आबू पिंडवाड़ा के विधायक समाराम गरासिया भी विरोध कर रहे हैं चूना पत्थर की माइंस आवंटन का, और कह रहे हैं जन भावनाओं के अनुरूप आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित होने वाली इस माइंस का लोग 2 महीने से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं। अब प्रशासनिक अमले में जाग हुई है। ऊपरी आकाओं ने आदेश दिए हैं या नेता अपने स्तर पे आए हैं, ये देखने वाली बात है, लेकिन जनता ने कहा जनाब घुसने नहीं देंगे। किसान पुत्र होने का दावा करते हुए टिकट लेके सांसद बने लुमाराम चौधरी आजकल किसान केसरी बने हुए हैं, और साथ ही में भाजपा के अन्य नेताओं के हाल भी किसी से छुपे नहीं। क्या कुछ हुआ है हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, वीडियो में और लोगों की जुबानी, और अंत में लुमाराम चौधरी ने भी क्या कहा है सुनिए पूरा वीडियो और देखिए कि जनहित की भावनाएं किस तरह से यहाँ उबल कर आई। एक्शन लीजिए, ये आप उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। यार 11 के अंदर यहाँ कौन सा पटवारी था, जमीन को बंजर बता दिया, बना करके जिंदा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बंजर बता दिया। जो संज्ञान लेना है वो उसके लिए साथ हमें जो करना सांसद महोदय, आप तो खुद किसान हो, किसानों की पीड़ा समझते हो, हम तो आपके बच्चे के समान है सब बराबर। रही बात, हम सबसे पहले जिला परिषद के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं कि सभी पार्टियों के सदस्यों ने एकजुट बिना कहे, इनको किसी ने कहा नहीं, और एकजुट वहां पे प्रस्ताव लिया। तो इसी तरह आपकी डबल इंजन की सरकार है, और सब ये भाजपा के वोटर है, कोई मतलब सब राष्ट्रवादी किसान है। ये किसान कोई दूसरे नहीं है, आतंकवादी नहीं है। तो इनको 2 महीने से 1.5 महीने से रोड पे सबकी फसल, आपको मालूम है, अब मौसमी बारिश ने गर्मी की सीजन में भी खराब कर दी, अभी भी खराब कर दी, और आज भी आप या तो हमको निश्चित करो कि भाई हम हाई कोर्ट जाना है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपकी सरकार जाएगी, हम किसान थोड़े हम पड़े। ये जैसे ये इन्होंने सुना है। और रही बात प्रधान जी को तो मैं सच नमन करता हूँ, ये तो बड़े आदमी है बराबर, बड़े आदमी है, ये तो कोई भी बोल सकते हैं बराबर। ये तो बीच में मैंने एक सुना था, एक कोई बंजारा करके कोई पटवारी तो क्या कौन था, तो कोई बात सुनी थी, कोई न्यूज भी मैंने पढ़ी थी, तो इनसे तो हम डरते हैं, ये तो कोई भी बयान कर सकते हैं। तो आप विधायक महोदय और आप और जिला अध्यक्ष जी, आप हमारे को आप यूँ करो कि भाई ठोस बात करो कि भाई हम करेंगे, निरस्त करवाएंगे। हाँ, निरस्त हमारे कोई चाहिए ही नहीं है, ना तो हम अपनी आगे की जवाबदारी लेंगे, ना हम अपनी बिलान जमीन देंगे, ना हम अपने गांव की मगरिया देंगे। हमारे को तो ये परियोजना निरस्त करवाने का आश्वासन, आज आपका सारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे मौजूद है, आप हमारे को ये आश्वासन दो कि 100% ये खनन परियोजना निरस्त होगी, और ये कार्रवाई आप ये मान के चलिए कि अगर हम गाँवों को कोर्ट जाना पड़ा तो फिर हम आपको आपको जवाब चुनाव में देंगे। आज 5,000 का भाड़ा करके हमको मैडम ये केस लड़ने पड़ रहे हैं। 5,000 प्रधान साहब का मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। हमारे अखिल भारतीय प्रचारक जी आए थे यहाँ पे, कृष्ण मुरारी जी, आपका प्लीज, हमारे अखिल भारतीय प्रचारक आए थे कृष्ण मुरारी जी, अभी अखिल भारतीय प्रचारक है, और एमएलए साहब से बैठक हुई थी बराबर केंद्र से, और उन्होंने हमें आपने भेजा था, और उन्होंने ये भी बोला था कि किसान संघ मैं नहीं जानता हूँ।
अभी आप कहो तो मैं जिला अपने अखिल भारतीय प्रचारक से बात करवाता हूँ और जो हमारे साथ प्रांत के थे उनसे भी बात करवाता हूँ। 8 साल तो पहले की बात है। हाँ, वो 8 साल हो गए बराबर, तो आप उसके बाद में आपका अभी भी हम आए थे एक किसान सम्मान हमारे पास नहीं है। ये विधायक साहब मैं हर चुनाव में आपका निस्वार्थ प्रचार करते रहते हैं। कभी किसी का अभी हम चाहते हैं अरे भाई ये सोना रहे फैसला कोर्ट से हुआ। इसमें आश्वासन देने वाले हैं, ये एक आश्वासन हम आपको देते हैं कि सीएम साहब के साथ आपका डेलीगेशन मैं जल्दी से जल्दी मिलवा के आपकी बात रखूंगी। तारीख आप बताओ। जिंदा रहने की क्षमता ही नहीं हमारी खत्म होगी। मामला कोर्ट में आप आश्वासन देने का सरकार को दबाव बना के रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। जनता क्या मांगनी है? मैंने आपको कहा ना, देखिए देखो सरकार आपकी है, सरकार को कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमारा काम आधा हो जाएगा। सरकार को रिव्यू पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। मैडम हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मांग रही है लेकिन वो दबाव आपको ये बताएंगे ना सर, आपकी तारीख बताए हैं, आप तारीख क्या करके तारीख दे दो मैडम। नितिन जी भाई साहब आपने जवाब नहीं दिया। नितिन जी भाई साहब आपने जवाब नहीं दिया। नितिन जी भाई साहब आपने जवाब नहीं दिया। नितिन जी भाई साहब, नितिन जी भाई साहब, आज हम लोग यहाँ मार्कंडेय धाम में आए हैं और बड़े त्रस्त और टेंशन जो मुक्त आए हैं। यहाँ पे बीजेपी की कुछ आत्मनिर्भर भारत की सभा हो रही है और हम आत्मनिर्भर भारत के 4 गांव इतने परेशान है कि उनका खुद का निर्माण हुआ वो भी ये कंपनी लेके जा रही है। इसमें कुछ लोगों ने यहाँ के पदाधिकारियों को जवाब तलब किया कि भाई इसके लिए आप क्या करना चाहते हो। तो सांसद महोदय और जिला अध्यक्ष ने बोला कि हम इसके लिए प्रयत्न और आगे काम करेंगे। आज तक न तो जिला अध्यक्ष आई वहाँ पे, न जिला प्रमुख आए, किसी ने वहाँ पे पूछा नहीं, नहीं सांसद आए और हमारा ज्ञापन प्रधान को देने गए और प्रधान साहब ने ज्ञापन यूं फेंका और कुछ जवाब नहीं दिया। आज प्रधान के बारे में हाँ और नारेबाजी की गई, उसको प्रधान मुर्दाबाद के नारे दिए गए तो भी प्रधान साहब ने कुछ उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, न कुछ बोले। वो सबसे पीछे के घेरे में खड़े थे। इसका मतलब हमको पूरा डाउट हो रहा है कि ये 500 करोड़ एक मामला था तो वो 500 करोड़ वाले सब आगे ही दिख रहे थे। इसका मतलब प्रधान साहब की इसमें आड़े दीवार बनकर रह रहे थे। तो 500 करोड़ का मामला क्या है? वो हमारे एक प्रतिनिधि जो रोडिया सरपंच साहब ने बोला था कि 500 करोड़ बांटे गए हैं, तो मैं अलग हूँ और 3 पंचायत अलग है 500 करोड़ में, और 3 पंचायतों का ठेका किसी दूसरे सरपंच को सौंपा गया है। तो 500 करोड़ के मामले में उसने कुछ नहीं बोला, न प्रधान जी को बोलने दिया, प्रधान जी को पीछे हटाते रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोड़ के भाई घंटी सो रही सब है, ऐसे बोल रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार न देश को बिकने देंगे और हमारी जो जमीन और जायदाद सब बिक रही है। इसका मतलब मौन धारण क्यों करके बैठे हुए हैं? तो 4 पंचायतों के लोग आज 2 महीने से धरने पे बैठ रहे हैं, खाना पीना हराम हो गया है और यहाँ के ये रसूखदार नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं और चूरमा ठोक रहे हैं। यहाँ पे इनको क्या अकल कब आएगी? और ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये आज नहीं तो कल हम खुद को वोट देंगे। अरे वोट दो, आपको वोट नहीं है तो वोट देंगे जनता।
जनता जागृत हो चुकी है। अब वो पहले वाली जनता नहीं रही कि आपके कहने पे और झंडा लेके भागने वाली है। कोई झंडा लेके आपके पीछे भागने लगी नहीं, अब तो लाठियां लेके भागेगी आपके पीछे, क्योंकि जनता इतने आक्रोश है। हमारा खाना पीना हराम कर दिया गया इन लोगों ने, इसलिए आने वाले चुनाव में तुरंत चुनाव आने वाले है, इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि जनता क्या चीज है। आज मारकुंडेश्वर धाम हजारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें चारों पंचायत क्षेत्र रोहिड़ा, वाटेरा, भीमाणा, भारजा के अंदर जो कमलेश मेहता कास्ट की प्रस्तावित खनन परियोजना है उसका विरोध प्रकट करने के लिए और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने के लिए आज ये सारी जनता यहाँ पर आई थी। और उनसे तीखे सवाल किए गए हैं आज कि जब क्षेत्र की 16 गांवों की जनता आज इस परियोजना को लेकर पिछले 1.5 माह से आंदोलन कर रही है, तो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आने से क्यों कतरा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जनता के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं, उसी को लेकर आज यहाँ पे 16 गांवों की जनता सामूहिक रूप से आई और जनप्रतिनिधियों से सवाल किए और उनसे ये कहा कि हमारे इन गांवों की एक ही मांग है कि हमारे जल, जंगल और जमीन की रक्षा की ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इस परियोजना को जब तक संपूर्ण रूप से निरस्त नहीं करवाते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो भविष्य में इनका भी बहिष्कार किया जाएगा। आज मारकुंडेश्वर महादेव जी के मंदिर हजारी में किसानों को भारी आक्रोश देखने को मिला। किसान 1-1.5 महीने से रोड पर खड़े हैं। भाजपा की सरकार है, किसी भी तरह से किसानों की सुध नहीं ले रही है और ये कहा जाता है कि ये सरकार किसानों की है। मेरे सब इन भाजपाई नेताओं से ये निवेदन है कि किसान भूखा प्यासा रोड पर पड़ा हुआ है, उधर बारिश का मौसम है, उसकी फसल खराब हो रही है, उधर उसकी जमीन जा रही है। हमारे किसान भाइयों का सबसे एक ही निवेदन है कि यह खनन परियोजना हमारे इन 4 गांव पंचायत क्या पूरे पिंडवाड़ा तहसील में यह खनन परियोजना हमको आवश्यक नहीं है। यह किसी भी परिस्थिति में सरकार से यही हमारा निवेदन है भाजपा में, क्योंकि नीचे डेलीगेट से लगा के सेंटर और स्टेट तक भी पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो हमारा एक ही मांग है किसान भाइयों की कि यह परियोजना पिंडवाड़ा तहसील, संपूर्ण पिंडवाड़ा तहसील में निरस्त हो, क्योंकि आज 4 गांव परेशान है, कल उठ के पूरा पिंडवाड़ा तहसील परेशान होगा। और मैं उन बीजेपी नेताओं से भी कहना चाह रहा हूं कि जो ये अपना बार बार एक ही वक्तव्य दे रहे हैं कि तुम्हारी ये खातेदारी नहीं जाएगी, केवल बिलानामा जाएगी, तो मैं उन बीजेपी नेता को कहना चाह रहा हूँ, क्या उस पहाड़ की उस खातेदारी के पास, यदि खातेदारी जमीन के पास पहाड़ है तो क्या उसकी उपजाऊ जमीन ये बंजर नहीं हो पाएगी? क्या जिन्होंने ये रिकॉर्ड सरकार को अवेलेबल करवाया था, क्या उस कार्मिक पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? मेरा आपके न्यूज चैनल से यही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण पिंडवाड़ा तहसील में यह खनन परियोजना निरस्त होनी चाहिए ताकि किसान शांति की राहत प्राप्त कर सके। कि आप सुबह 10 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, उसके बाद में वापस 10 मिनट के अंदर उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसके बाद में वापस शाम को मैं बता दूं, तो ये चीजें भी हमारे लिए डिस्कस करने वाली बात है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मतलब जवाब मेरा है, मैं सारा मैं दूंगा सब, किसी के यहाँ बैठा हो तो जवाबदारी भी मेरी है साहब। इसके लिए आपने कहा था 10 बजे की हमने रखी थी, मगर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कुछ उसके अंदर संशोधन आया कि 3 तारीख वाली हमारी थी, मगर ऊपर से ये वापस निर्देश आया राजस्थान में, क्योंकि जन्मदिन कल है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य क्यों नहीं अपन एक रैली समिति का निकाले। 3 तारीख वाली रहेगी, 3 तारीख की तैयारियों के लिए उसका प्रचार करने के लिए आपको बुलाया था, मगर कल ऊपर से हमारे वहां से निर्देश आ गया कि नहीं सुबह और करना। इसी कारण से वो वापस के भाई वहां के क्या निर्देश मिलेंगे वही निर्देश आपको बताए, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे करे अमन और वापस इसके वहां से कोई निर्देश आए, इसलिए वो बताने के लिए वापस चेंज। अपेक्षा ये रहेगी कि 4:15 का टाइम देते तो 4:15 बजे पहुंच जाएगा, मगर आप उसका जवाब आपके पास है। आपने मुझे पूछा था कि आपको घेरा हुआ था, आप खुद उसका जवाब आपके पास है, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि आपको घेर दिया था, तो मैं घेरा हुआ आदमी कब आएगा? क्योंकि मुझे घेरा था ना, ये जवाब आप नहीं दिया, आपको सोचना था कि भाई एमपी साहब को तो घेर दिया है, तो अभी तो लेट आएंगे क्योंकि मुझे घेरा था। और सुबह हो जाए तो आपके पास ये प्रश्न भी नहीं था, कितना क्या 4 बजे का थोड़ा मतलब आधा घंटा लेट हुआ था, बाकी कोशिश मैं वहाँ लोग थे उसको संतोष करने के लिए। आप अगर संतोष नहीं करता, आप मुझे मालूम है कि आप मुझे ज्यादा पहले पूछेंगे, ये बात मेरे को पहले से जहाँ सीधी बात है कि आप क्या पूछोगे ये मुझे पता था, इसलिए मैं आप क्या पूछोगे वो मुझे ध्यान है। ठीक था, ठीक सर, धन्यवाद। चले, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बता रहे।
भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के इस कार्य जो प्रेस वार्ता में अपने बीच में पधारे हुए आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एडीएम साहब, सीओ साहब, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष रक्षा जी, एडमिन एसपी साहब, गणपत सिंह जी और सभी पत्रकार बंधु, आपको ध्यान है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज इस देश को एक किया है। सभी राजवाड़ों से संबंध बना करके जो इन्होंने एक भारत का जो संदेश दिया है, उन्हीं के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा, जनता द्वारा ये सभी ने तय किया है कि उसी लौह पुरुष ने जिस तरह से एकता का रखा है, इनके अंदर पूरे देश में उसका संदेश जाए, उसी को लेकर के इस पहल के उद्देश्य से युवाओं से राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना, एकता की भावना से मजबूत करना, यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्रीय निर्माण के उद्देश्य से प्रेरित है। इससे युवाओं से लेकर प्रत्येक नागरिक तक सभी मिलकर राष्ट्र का निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। विशेष युवाओं को भूमिका का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह से तहत 6 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय ने सरदार एकता की दौड़ की शुरुआत की, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती की समर्पित है। इसे राष्ट्रपति कार्यक्रम के उद्देश्य से युवाओं को एकता और देशभक्ति के कार्यक्रम की भावना को बढ़ावा देता है। इस अभियान की प्रमुख नियमानुसार होगा निम्न प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के राष्ट्रीय एकता, नागरिक जिम्मेदारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में के संबंधित होने इस प्रतियोगिता को 10 राष्ट्रीय विजेताओं को 2026 को सम्मानित किया जाएगा। ऑनलाइन प्रश्नों प्रतियोगिता एकता, नागरिक कर्तव्य और राष्ट्रीय विषयों के आधारित होगी। इसकी जानकारी प्रति होगी में भारत पोर्टल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसी के सारे उद्देश्य को लेकर के, वैसे आपको मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के अंदर जिस समय जो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, उस समय देश के काफ़ी हमारे जो एमपी थे वो उनके पक्ष में थे। मगर हमारा दुर्भाग्य इस देश का कि इन्होंने उस समय उसको प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर उस समय प्रधानमंत्री बनते तो आज जिस देश के अंदर जो आज देश की स्थिति है तो और भी अपन आगे बढ़ते। जो कश्मीर के अंदर उन्होंने जो उसके राजा खुद आकर के वहाँ पर उन्होंने बात की थी, मगर उस समय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको नहीं सुनी और नहीं सुनने के लिए आज तक भारत के उसको झेलना पड़ा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, हमारे अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने 370 जैसी धाराओं को ख़त्म करके अब उसको एक भारत और एक देश एक भारत के लिए इन्होंने जो नारा था उनका उन्होंने पूरा किया है। और इसी को लेकर के हमारे यहाँ ये जो यात्रा है वो निकलेगी। सर, आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते, उनके साथ में बहुत सारे एमपीज थे। 1950 में जब उनकी मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1950 को, उस समय भारत के अंदर पहला लोकसभा चुनाव भी नहीं हुआ था। किस प्रकार से उनके साथ में एमपी थे? कैसे? भारत का पहला लोकसभा चुनाव है वो 1951 में हुआ है। 1950 में जब उनकी मृत्यु होगी उसके बाद में उनका चुनाव हुआ है एमपी का। जिस समय अभी जो एमपी कहते हैं उस समय कमेटी थी, जो भारत के जो निर्णय लेने वाली कमेटियाँ थी, जो महत्वपूर्ण लोग थे वो उनके साथ में थे। जो मैं उसके लिए जो यूज़ किया है वो नहीं ना, वो लोग थे वो उनके पक्ष में थे। वो आपके यहाँ पत्रकार महोदय को भी ध्यान है, मगर वो लोग थे, उनकी राय थी 70% की उनको बनाया जाए।
और इस कार्यक्रम में तो क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस प्रकार की प्रतियोगिता रहेगी, उसके बारे में कोई जानकारी? मैंने आपको वैसे बताई है। एक तो माननीय एडीएम साहब ने आपको बात बताई कि सुबह यात्रा होगी, उसके बाद में हमने और कोई तारीख चेंज होगी, हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं और हम बैठ करके तय करेंगे 3 तारीख को उन्हें यात्रा के लिए सिरोही में यात्रा निकाली जाएगी, जिसके अंदर कोई वो सभी जनता को जोड़ना है। हमारी पार्टी की तरफ से न कोई बंदल होगा, कोई नहीं होगा, सभी जनता का होगा और जनता को साथ में रहते हुए हम ये पूरी यात्रा यहाँ पे निकालेंगे। सर, इस कार्यक्रम के अलावा मैं अगर बात करूं जी, तो आज आपने एक आत्मनिर्भर भारत की कोई कार्यक्रम किया था पिंडवाड़ा के उजारी में। वहाँ पे 4 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में आए, आप लोगों का घेराव किया, क्या विषय था? आज आप कह रहे हो वहाँ 4 लोगों के आए थे, हम बेकायदा दर्शन करने माता जी के दर्शन किए, महादेव जी के दर्शन किए, मगर वहाँ जहाँ जनता खड़ी थी हम तो अंदर गए दर्शन करके, हमें कोई इन्होंने न तो घेराव किया न रोका, मगर हमारे लोग थे इसलिए हम लोगों के बीच में हम गए थे और हम जा कर के लोगों की जो, क्योंकि हमारे लोग थे, हम लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की हमदे समस्या सुनिए, उनकी जो बात थी वो बात हमने सुनी और सुन करके हमने जो उनको कहना था वो उनसे बात की। आपके पार्टी के एक पदाधिकारी के विरुद्ध वहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी की आया कि नारे भी लगे? भीड़ होती है, भीड़ में कोई बोल लेता है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी किसी की नहीं है। जो भीड़ होती है तो भीड़ में कोई बोल लेता है, मगर हम खुद थे, हम लोगों के बीच में गए थे, उनकी सारी बात सुनिए। हम माननीय प्रशासन से भी, माननीय कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब जो बात होंगी जो करेंगे और ऊपर लेवल में भी जो बात करनी है वहाँ उसी जगह पर हम बात करेंगे। सर, लोगों का आरोप ये भी था कि जो आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है भाजपा, वो खिलाफ में कोई एक्शन लेने की मूड में नहीं है, उसके खिलाफ में बात नहीं करते हैं, क्या कारण है? शायद पहले जनप्रतिनिधि हो गए कि लोगों के बीच में हम हकीकत में हमारी मीटिंग थी, मगर मीटिंग के हम होते तो वहाँ से महादेव जी से सीधे उधर जा सकते थे, हमारे उनके बीच में 200 फुट की दूरी थी, वो दूर बैठे थे, मगर हम सामने से वहाँ जा करके हमने कहा, जनप्रति साथ में थे, हमारे साथ एमएलए साहब साथ में थे, हमारे पंचायत समिति सदस्य साथ में थे, डेलीगेट अपने पंचायत समिति के डेलीगेट साथ थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी साथ में थे और हमारे प्रधान सभी साथ में थे, सभी को लेकर उनके सीधे बीच में गए। सर, एक दूसरा मुद्दा और भी है, आपके गांव जाने वाला जो रास्ता है सिरोही से मंडार वाला सड़क मार्ग, जिसको आपने राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषित करवा दिया, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए 5 करोड़ का बजट आया था, रिपेयरिंग हुआ नहीं, बजट कहाँ गया, इसके बारे में आपको जानकारी है? बजट के लिए आपने पेपर में छापा था, बिल्कुल मैंने भी पढ़ा था। अच्छा होता कि आप कम से कम मेरे को खुद को पहले जानकारी देते तो मैं और आगे पूछ करके करता, मगर आपकी मुझे कल पेपर में पढ़ी है, उसकी कटिंग में भेज करके सारा हिसाब लूँगा, क्योंकि शायद पहली बार था कि जब ये जो राजस्थान सरकार के पास था टोल नोक, आपने ये प्रश्न अभी के पहले भी प्रश्न करने थे, पूरी 2 साल जब लोगों को सिरोही के जनता को लूटा गया और लोग 3 टोल नाके थे, वो 3 टोल नाकों से मंडार और 3 टोल नाके मुक्त करवाए और मुक्त करवा करके 15 दिन के अंदर, मैं धन्यवाद प्रशासन को भी देना चाहता हूँ और मैं सरकार को भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने 15 दिन में भारत सरकार को सपुर्द किया और सपुर्द करने के बाद में हमने मांग रखी कि साहब रोड कई जगह टूटा हुआ है, आप रोड के लिए दे, उन्होंने जरूर 5 लाख की सेक्शन निकाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर टेंडर भी हुए थे, काम कितना हुआ है क्या नहीं हुआ, पूरी विधि बता करके आपको पूरी एक पाई का हिसाब में 13 से सरकार आई, फिर उसके बाद में ये कोई कागज मेरे जानकारी में अगर होता तो ये माँ सरस्वती और मार्कंडेश्वर जी की कसम खा के कहता हूँ कि इस बात का किसी को कोई भनक तक हुआ हो तो ये गांव वालों को भी पता है, कोई दूरबीन लेके घूमता है, कोई घूमता है तो वो बारीकी से गांव वालों को भी पता पड़ता है। बाकी